हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिक टुडे टीवी। आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी के घर आप पहुंचे हैं जो टैलेंट की खान है। वो सिंगर भी है, वो एक्टर भी है, वो क्रिकेटर भी है, अब वो पॉलिटिशियन भी बन चुके हैं। अब शायद उनका प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनना ही बाकी रह गया है। कहाँ से लाते हैं आप अपना टैलेंट मनोज जी? अब मैं एक रिपोर्टर हूँ, रिपोर्टर ही बन के रह गया हूँ, लेकिन आप तो रोल पे रोल प्ले करे जा रहे हैं। तो कहाँ से आता है आप में इतना टैलेंट? तो वो सुनील गावस्कर और कपिल देव साहब का जमाना था। क्रिकेट धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा था। तो क्रिकेट तो हमारा फर्स्ट लव है, पहला। रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे हम लोग और विजुलाइज करते थे, फिर अचानक उसको टीवी पे देखने लगे तो एक प्रेम बन गया। और धीरे धीरे हम लोग पहले तो खेत बराबर कर करके खेला करते थे, पिच बना के। फिर कहीं ग्राउंड मिल गया तो पूछिए ही नहीं, फिर मैट विकेट, फिर उसके बाद सीमेंटेड विकेट। फिर बाद में वो भी समय आया जब हमने अच्छे ग्राउंड्स में जहाँ इंटरनेशनल मैचेज होते हैं जी, उनमें भी क्रिकेट खेली। तो कहते हैं ना कि कोई गेम आपको रास आ जाता, तो मुझे रास आ गया। फुटबॉल भी खेलते थे हम लोग, कबड्डी भी खेलते थे, लॉन्ग जंप भी करते थे, एथलीट भी हैं, लेकिन क्रिकेट में जो मज़ा आया तो फिर आते चला गया जी। मनोज जी, हमने अक्सर मूवीज़ में देखा है। अभी सलमान खान की मूवी आई थी सुल्तान, जिसमें सुल्तान एक रेसलर बनते हैं क्योंकि उनको अनुष्का से प्यार होता है। तो कहीं आपकी ज़िंदगी में भी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आपने क्रिकेट खेलना शुरू करा किसी लड़की की वजह से और आपको प्यार था इसलिए आप क्रिकेट खेलना शुरू किया आपने? वो अचानक एक उसके प्रति इंटरेस्ट आते गया और शायद हमारे इंटरेस्ट का कारण कपिल देव सर थे और न्यूजीलैंड के रिचर्ड हैडली। तो इन दो प्लेयर्स ने बहुत हमारे अंदर क्रिकेट का गुण डालने में भूमिका अदा की। बाकी ऐसा कुछ वो लव एंगल नहीं था क्रिकेट से जुड़ा हुआ। मनोज जी, आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया गांव से, आपकी कुछ यादें गांव से जुड़ी हुई जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? देखिए, गांव में क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्रिकेट के लिए एक तो पिच चाहिए। अगर मैट विकेट भी अगर बनाते हैं तो उसके लिए तो बराबर तो करना ही पड़ेगा। और वो अब आप सोचिए कि लगन लग जाए तो फिर आदमी करते ही, तो वो हमको कभी नहीं भूलता। इसलिए अब हमने अपने गांव में ग्राउंड बनाया है। अब हम अपने गांव में एक अच्छा क्रिकेट का पिच तैयार करके सोच रहे हैं, अभी हमारा 6-7 महीने के अंदर जी उस ग्राउंड की शुरुआत होगी। और हमने वहाँ एक बहुत बड़ी सचिन तेंदुलकर की मूर्ति लगाई इंस्पिरेशन के लिए। तो बहुत कुछ है क्रिकेट के प्यार को लेके। और जी। फिर वो इतना हमारे अंदर हावी रहा है स्पोर्ट्स कि मैं ट्रेंड भी हुए स्पोर्ट्स में जी। मैं बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बहुत अच्छी बात है, इसका मैं पढ़ाई किया हूँ। और स्पोर्ट्स मेडिसिन का मैं मास्टर डिग्री हूँ। तो मैं कोच बनने जा रहा था जी। अचानक मेरे सिंगिंग ने मुझे कहीं और का रास्ता दिखा दिया। मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। आप BHU में आपने एडमिशन लिया, वहाँ पर आपने क्रिकेट खेलना शुरू करा, आप वहाँ के कैप्टन भी थे उस टीम के, आपने वहाँ सिंगिंग भी की, लेकिन फिर आपने सिंगिंग के लिए क्रिकेट छोड़ दिया। तो आपके लिए जो डिसीजन था कितना मुश्किल रहा कि आपने क्रिकेट छोड़ा सिंगिंग के लिए? एक्चुअली यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम में आना, अच्छा, वो इतना खून जला है ना, इतना खून जला है सिलेक्शन प्रोसेस में जी। अच्छा खेलते हुए किनारे कर दिया जाना, और वो मतलब बहुत दुखद है वो। जब मैं याद करता हूँ, जब मेरा BHU क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो रहा था, तो कहीं कास्ट, कहीं इस तरह से पॉलिटिक्स, तमाम
खैर मैं आ गया, थैंक गॉड, लगा कि दुनिया जीत लिया है। फिर आ गया तो धीरे धीरे वो तो हमारी सीनियरिटी बनी और मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन भी हुआ 93-94 में। लेकिन उसके बाद हिम्मत नहीं बची वो खून जलाने की जी। शायद मुझे लगा कि क्रिकेट के सिलेक्शन में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। प्रतिभा तो मैं मानता हूं कि प्रतिभा 19-20 हो सकती है, लेकिन जब कहीं 17 और 20 में 17 को सिलेक्ट कर लिया, जब 20 छूट जाता है ना, तो मन को बहुत तकलीफ होती है। जी बिल्कुल। और ऐसा कई बार हम लोगों ने देश में भी महसूस किया है। जब मैं क्रिकेट टीम के साथ मूव करता था तो लोग मुझे बीच बीच में गाना गाने को बोलते थे। तो हम लोग सुटकेस बजा के गाना गाते थे। अच्छा। तो मुझे फील हुआ कि अगर ये सब खिलाड़ी लोग मुझे गाना सुन सकते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग के कोने में आया कि ये भी मेरा एक कैरियर हो सकता है, और मैं धीरे धीरे उधर मुड़ गया। मेरा अगला सवाल भी इसी चीज़ से जुड़ा है। आपने अपनी पहली मोहब्बत को और दूसरी मोहब्बत को जोड़ने के लिए सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का सहारा लिया। वहाँ पर आपने एक टीम बनाई भोजपुरी दबंग्स, जिसके आप कैप्टन भी हैं। तो कैसा रहा है आपका सफ़र अब तक भोजपुरी दबंग के साथ? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, चूँकि क्रिकेट इतना ज़्यादा अंदर घुसा हुआ है ना। अब हम आगे सिंगिंग में स्टार बन गए। 96 से 2003 तक केवल सिंगर ही थे। हर महीने एक नई हाइट मिलती थी। 2003 में हमने फिल्म किया, फिर मैं फिल्म एक्टर बन गया। तो फिल्म एक्टर बना तो काफ़ी बॉलीवुड से मुलाकात होने लगी, हम लोग रहने लगे मुंबई। तभी मैंने CCL के बारे में सुना कि सलमान खान, सोहेल खान, ये लोग क्रिकेट की टीम बना रहे हैं और सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग पूरे देश की अलग अलग रीजन की रीजनल इंडस्ट्री के बीच में मैच होगा। तो फिर वो पुराना प्यार जग गया जी। और जगा तो फिर हम लोग उसका हिस्सा बनने की कोशिश किए। फाइनली वी गॉट सेलेक्टेड। मतलब भोजपुरी दबंग CCL में रहेगी, मैच खेलना, किट में उतरना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी जी। और दूसरा कि हम लोग देश की इंटेग्रिटी को और मजबूत कर रहे थे। कहाँ केरला इंडस्ट्री, मलयालम, कहाँ तेलुगु, कहाँ तमिल, कन्नड़, कहाँ बांग्ला, कहाँ मराठी, कहाँ पंजाबी और भोजपुरी। तो एक देश भी एक प्लेटफॉर्म पे आता था जी। तमिल तेलुगु को हिंदी बोलने नहीं आता था, हम लोग जानबूझ के बोलते थे, बोलो भाई। हम लोग भी थोड़ा थोड़ा उनकी कुछ भाषा सीख जाते थे, तो वनक्कम वगैरह सीख गए हम लोग। तो ये जो नेशनल इंटीग्रेशन CCL से हुआ वो कमाल है, क्योंकि सब सुपरस्टार खेलते हैं उसमें ना जी। तो एक सुपरस्टार के पीछे 1 करोड़ आदमी है। बिल्कुल। तो वो CCL ने, हालांकि इससे मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेन क्रिकेट घबराता है हमारे CCL से, क्योंकि हमारे लिए भी स्टेडियम भरता है, हमारे यहाँ भी 50,000 60,000 भीड़ हो जाती है और उनके लिए तो खैर होती है, लेकिन हर जगह उनके लिए तो भीड़ होती नहीं है। और जो चीयर लीडर्स होती हैं वो भी एक्टर्स वगैरह होती हैं फेमस, वो तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नहीं होता है। वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होता जी। तो फिर भी हम ये मानते हुए कि एक प्रोफेशनल क्रिकेट अलग है, इंडियन क्रिकेट, हम तो इसके प्रति एक जागरूकता और बढ़ा रहे हैं कि क्रिकेट खेलो, स्पोर्ट्स में जुड़ो, ताकि मन जो है जी वो खेल स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शामिल होने से आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत आवश्यक है एक स्वस्थ नागरिक। मनोज जी, अगर आपको मौका मिले CCL में एक टीम के ओनर बनने का, वो टीम कौन सी होगी? मैं भोजपुरी दबंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके तो आप ऑलरेडी फेवरेट टीम है आपकी, इसके अलावा वो कौन सी टीम होगी? नहीं, अब ये तो हम सोच ही नहीं सकते। अच्छा, भोजपुरी दबंग के साथ हम भोजपुरी दबंग्स क्या है, वो मात्र टीम नहीं है, हमारी पहचान। और जैसे राष्ट्र हमारा पहचान है, वैसे CCL में तो भोजपुरी दबंग्स क्या है, फिर हम छोड़ देंगे। अच्छा, छोड़। हाँ, हमारी बॉलीवुड के साथ अच्छे लगाव हैं,
लेकिन जैसे आपका सवाल है तो सवाल का जो जवाब देना हो कि अगर ऑप्शन ही ना हो कि भोजपुरी दबंग है, तो फिर मैं बंगाल टाइगर्स को ओन करना चाहूँ। बंगाल की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन वो थोड़ी सी बिखरे बिखरे रहते हैं। अच्छा। तो मैं समझता हूँ जिस दिन ओन करूँगा तो उनको मैं जबरदस्त बना सकता हूँ। आपकी पर्सनालिटी ऐसी, आप सबको साथ लेके चलते हैं। हाँ, उनको सबको ठीक कर लूँगा। जी मनोज जी, अगर आपको मौका मिले एक इंटरनेशनल टीम के लिए खेलना, तो वो टीम कौन सी होगी और किसकी कैप्टनसी के अंडर आप खेलना चाहेंगे? मतलब इंटरनेशनल टीम की बात, जी, कंट्री की बात। जी जी बिल्कुल। देखिए, हम लोग तो यही सपना लेके बॉल उठाए थे ना। मैं बेसिकली बॉलर था और बाद में बैटिंग करने लगा। तो मैं जो 1983 प्रूडेंशियल कप जीती थी हमारी क्रिकेट, अगर सपने में भी कहीं मौका मिले तो मैं उस टीम का हिस्सा बनना चाहूँगा। और क्योंकि पहली बार भारत को वर्ल्ड कप विजय का एक स्वाद चखाने वाली टीम, मतलब आज तो हमारे आपके पास मैचेस की वीडियो तक नहीं है, फिर भी लोगों ने परफॉर्म किया। तो वो टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैप्टेंसी, किसी की कैप्टेंसी में खेलने का सपना हो तो धोनी कैप्टन हो और एक बार खेलने को मौका मिले। He can use the best possible of any sports person. मेरा अगला सवाल भी MS धोनी से ही जुड़ा हुआ है। MS धोनी आप ही के एरिया से आते हैं, उनका वहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंस भी है, काफ़ी जाना पहचाना नाम है। तो आप अगर बताना चाहें कि वहाँ के यंगस्टर्स उनको किस तरीके से देखते हैं, उनका कितना इन्फ्लुएंस है यंगस्टर्स पे, अगर आप हमसे साझा करना चाहें इस बारे में। देखिए, धोनी का इन्फ्लुएंस तो खैर ऑल ओवर वर्ल्ड जो क्रिकेट से परिचित हैं सबके ऊपर है। हमारे क्षेत्र में तो धोनी लाइक गॉड है। उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि धोनी बिहार झारखंड छोड़ के बाहर नहीं गया जी। इतना बड़ा होने के बाद भी आज भी वो रांची में है जी। खाली टाइम में वो खेती करता है, ट्रैक्टर भी चलाया अभी कुछ दिन पहले। जी। हाँ? जी। उसको सरकार ने जो लैंड दी और कुछ लैंड उसने खरीदी है, वो किसानों का बड़ा हिमायती है। कई एकेडमी चलवा रहा है इस समय जी। जिन एकेडमी में समय समय पर विजिट करता है। ये सब बहुत अच्छी बातें हैं। और वो अभी बहुत भीड़ भाड़ में नहीं रहता है, परिवार को भी बहुत ध्यान देता है और थोड़ा संकोची है। उसका एक दो जो स्वभाव है हमने बहुत करीब से देखा है, लेकिन वो टैलेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए जो अथॉरिटीज़ हैं उनको बोलता जरूर है और बहुत दबंगता से बोलता, कोशिश करता है कि उसका मौका मिल जाए। ये सारी चीज़ें। और देखिए, अब हमारे बिहार से बाद में वो झारखंड अलग हो गया जी। वहाँ से निकला हुआ कोई व्यक्ति क्रिकेट में इतनी बड़ी ऊंचाई पे गया ही नहीं। तो हम सब के लिए तो वो प्राउड मोमेंट। हाँ, प्राउड है, गर्व है धोनी पे। मनोज जी, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप काफ़ी स्कीम्स भी आप लॉन्च करते रहते हैं, तो अपने क्षेत्र पूर्वांचल के लिए आपने कोई स्कीम लॉन्च की है या करने वाले हैं जिससे कि वहाँ पे स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले? हम लोग कैसे खेत को छील छील के बराबर करते थे जी, तो मैं आगे की पीढ़ी को ऐसा न करना पड़े, तो इसलिए हम अपने गांव में सरकारी स्तर पे नहीं, सरकारी स्तर पे तो अभी वो हमारे यहाँ चकबंदी वगैरह का प्रॉब्लम हुआ है तो एक साथ लैंड नहीं है, तो हमने खुद ही लैंड खरीद करके और एक ग्राउंड बना रहे हैं, एक स्पोर्ट्स हॉस्टल भी वहाँ रहेगा और ये हम 6-7 महीने में तैयार करके दे देंगे। मैं समझता हूँ अपने गांव के आसपास के 100-150 गाँव का एक बड़ा सेंटर बनाकर तैयार कर दूंगा। यही मेरा सपना है। और जब मैं ये अपनी सारी ड्यूटीज से अलग होऊंगा तो मैं गांव में ही समय बिताना चाहता हूँ। वहीं कभी आएंगे तो
ज़रूर सर, क्रिक टुडे से फिर बिल्कुल बिल्कुल मुलाकात होगी आपसे मुलाकात जी। होगी। मनोज जी, फिटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिकल करियर में भी और दूसरे करियर में भी, तो आपके हिसाब से फिटनेस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आप पॉलिटिशियंस के करियर में और आपके करियर में? देखिए, अगर आप स्वस्थ हैं तो स्वस्थ सोचेंगे, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप बहुत सारे आघात बर्दाश्त कर पाएंगे, बहुत सारे ताने बर्दाश्त कर सकते हैं, बहुत सारी साजिशें जो होती हैं ना उनको आप जानने के बाद भी क्षमा कर सकते हैं। ये वही कर सकता है ना जो स्वास्थ्य से और मानस से स्वस्थ हो, और इसका बहुत लाभ है। आप नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, वो स्वयं स्पोर्ट्स के जितने हमारे राष्ट्रीय खेल हैं, गांव के खेल हैं, उनमें वो बहुत भाग लेते रहे हैं। और खेलो इंडिया भी लॉन्च किया उन्होंने, खेलो इंडिया लॉन्च किया, योगा के वो तो समझ लीजिए वो इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर। तो आप देखिए कितनी विपरीत परिस्थिति में वो शख्स मुस्कुराते रहते हैं। इस देश को, जैसा कि हमारा देश तो अनेकता में एकता का देश है, विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न रीत रिवाज हैं, विभिन्न कार्य पद्धति है, विभिन्न तौर तरीके हैं, फिर भी वो आदमी सबका साथ सबका विकास के साथ पूरी शिद्दत से बिना किसी की परवाह किए लोगों को भी एकजुट करने में लगे हैं, देश को इतने बड़े संकट में आगे करने में लगे हैं। और जो लास्ट लाइन है कि देश की समृद्धि, संप्रभुता, अखंडता भी सब चरम पे है और वो व्यक्ति मुस्कुराना नहीं छोड़ता है, ये स्पोर्ट्स कर सकता है। मनोज जी, जो यंगस्टर्स हैं जो क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप उनको हमारे थ्रू कोई मैसेज देना चाहेंगे? एक मैसेज जो आप उनसे बोलना चाहेंगे? इस समय का उपयोग आप लोग अपने फिटनेस में अपनाएं और तन्मयता से लगिए जी। क्रिकेट का मतलब सिर्फ इंडिया खेलना नहीं है, क्रिकेट का मतलब सिर्फ रणजी ट्रॉफी खेलना नहीं है। हालांकि रणजी ट्रॉफी में काफ़ी लोग खेल लेते हैं जी, जो सक्षम होगा वो खेलेगा ही, और सिलेक्टर्स लोगों को इसका बहुत बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन खेलते समय याद रखो कि अब क्रिकेट इतना बड़ा है कि न जाने कितने और टूर्नामेंट्स आर्थिक रूप से भी फायदा देने वाले। सो कीप फिट, अपने खेल पे ध्यान दो, खेल की बारीकियों पे ध्यान दो, अच्छे कोचेस के संपर्क में रहिए, और डिप्रेशन में बिल्कुल मत आइए कि मुझे यहाँ सेलेक्ट होना था, नहीं हुआ। आप खेलो, अच्छा खेलो, जो आपके लिए जीवन में अच्छा मौका आएगा वो मिलेगा, इसका विश्वास रखो। कुछ आज मिले, कुछ कल मिले, बट कभी भी डिप्रेस मत हो जी। ये मैं क्रिकेटर्स को जरूर बोलना चाहूँ। चलिए मनोज जी, हम वापस आते हैं मूवीज़ के ऊपर। अगर आपके करियर पर, मनोज तिवारी द क्रिकेटर पर अगर एक मूवी बनने लग जाए या कोई मूवी बनाने की सोचे, तो आपके हिसाब से उस मूवी में लीड रोल आपका कौन प्ले करेगा या आप खुद प्ले करना चाहेंगे? काफ़ी, अब तो हम लोग देखो, हम अभी 49th में, तो हम 30 साल के तो नहीं हो सकते। सर, आमिर खान आपसे बड़ा है और वो जब पीक मूवी कर सकता है, वो 3 इडियट्स उसमें लग सकता है, तो आप भी लग सकते हैं, ऐसा नहीं लग सकते। तो और आप फिट भी हैं, तो आप क्या जी। बट क्या ना, अब हमने अपना सिस्टम थोड़ा सा मोड़ लिया। अब हमें एक्टर्स हों, क्रिकेटर्स हों जी, मैं इनका प्रतिनिधि हूँ नरेंद्र मोदी जी की टीम में। मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं खिलाड़ियों का, कलाकारों का और इवन पत्रकारों का, हम लोग भी गाना गाते समय बहुत सिंगिंग जर्नलिज्म किए हैं, तो हम इनके प्रतिनिधि बन के यहाँ खड़े हैं, इसलिए हम उतना टाइम नहीं दे सकते। तो किसको रोल प्ले करना चाहिए आपका? कौन होना चाहिए जो मनोज तिवारी द क्रिकेटर की एक्टिंग कर सकता है अच्छी? अब अभी तो ऐसे तुरंत नहीं बोल सकते रैंडमली, लेकिन
जब होगा तो डायरेक्टर इज द बेस्ट पर्सन टू सेलेक्ट। अच्छा। जैसे हमने धोनी फिल्म बनाई, धोनी फिल्म हमने प्रोड्यूस की है, इंस्पायर्ड मीडिया, जी। अरुण पांडे उसके प्रोड्यूसर हैं, हिज माय ब्रदर इन लॉ, वही फ्रंट पे रह के सब काम करते हैं। तो हमने नहीं कास्टिंग किया, कास्टिंग नीरज पांडे को करना था, क्योंकि नीरज पांडे को फिल्म डायरेक्ट करने को दी गई थी। तो जब भी कोई फिल्म बनाए डायरेक्टर पे विश्वास करो। मनोज जी, आपने काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ भी देखी हैं और आपने काफ़ी मूवीज़ में एक्टिंग भी की है, तो आपका एक फेवरेट डायलॉग मूवीज़ से जो आप हमारे साथ शेयर करें, हमारे फैंस को बताएं कि आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है और आप बोल के दिखाएं हमारे कैमरा पर। देखिए, मैंने फिल्म तो बहुत देखी है, मुझे 2 डायलॉग हमेशा याद रहते हैं। एक तो हिंदी सिनेमा का है और वो है कि हमारे पास माँ है, भूलता नहीं साहब। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर। हाँ जी। वो डायलॉग जिसने भी बोला हो जी, लेकिन इसको देश का हर बच्चा इसकी डायलॉग को मतलब को समझे। माँ, 2-3 माँ होती हैं, हमारे पास माँ है। एक तो हमारी माँ जो जन्म देने वाली, एक माँ जो हमारी धरती माँ है जिस पे हमने जन्म लिया, और एक माताएं हैं जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने घर के सदस्य को देश के लिए समर्पित किया, शहीद हुए जी। उसको जरूर अपनाए, मैं भी अपनाना चाहता हूँ जी। और दूसरा, हमारा एक डायलॉग भोजपुरी फिल्म का है, मैंने एक फिल्म किया था देहाती बाबू, उसमें एक डायलॉग है कि अगर यूपी बिहार के भैया लोग दूध पिया सकेला तो छठी के दूध याद भी करा सकेला। तो मैं, देखो भाई, अपने रीजन की फिल्म आती है तो डायलॉग याद आता है। रजा मुराद के साथ हमारा सीन है, अभी जगदीप जी नहीं रहे, जगदीप जी हमारे साथ एक फिल्म किए थे, लंदन में शूट किए थे हम लोग, तो ये दोनों डायलॉग में याद रखता हूँ। जी। हम आपके साथ एक पावर प्ले राउंड खेलेंगे जिसमें हम आपको कुछ पर्सनालिटीज़ के नाम देंगे, उसमें आपको उस पर्सनालिटी को एक स्पोर्ट्स के साथ जोड़ना है और उस स्पोर्ट्स में वो किस पोजीशन पे खेलना चाहिए आपके अकॉर्डिंग ये बताना है। फॉर एग्जांपल, हम किसी का नाम लेते हैं, आपके हिसाब से वो क्रिकेट खेलना चाहिए, तो क्रिकेट में वो क्या खेले, एज अ बैट्समैन खेले, बॉलर खेले, क्या खेले, तो आपको ये बताना होगा। नरेंद्र मोदी। क्रिकेट एंड जी। कैप्टन एंड ओपनिंग बैट्समैन। केजरीवाल। यार, इनको टीम में जगह देना बड़ा मुश्किल है। बट इनको शतरंज खिलाना चाहिए, इनको शतरंज के खेल में ये जा सकते हैं और इनसे ये 1-to-1 खेले उसमें अच्छा कर सकते हैं। राहुल गांधी। राहुल गांधी को तो अगर बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए सोचना, लेकिन मैं समझता हूँ उनको कबड्डी टीम में रखूँगा और उनको स्ट्राइकर रखूँगा ताकि कभी कभी कबड्डी उबड्डी में एक आध इधर उधर पड़े तो ठीक हो जाए। वो कम से कम अपनी पार्टी का नाश न करे। सलमान खान। सलमान खान को हम पोलो में रखेंगे, पोलो में रखेंगे, वो उसमें जो घोड़े के साथ जी 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 खेलते हैं और उनको निश्चित रूप से हम स्ट्राइकर रखेंगे जी। वो जुनून का पक्का आदमी है, वो निशाना बना लिया तो गोल करके ही आएगा। हमारा अगला राउंड है क्रिकेट की गुगली। यहाँ पर हम आपको 2 ऑप्शंस देंगे, आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
मनोज तिवारी द पॉलिटिशियन, मनोज तिवारी द क्रिकेटर। बहुत मुश्किल है मेरे लिए इसको, बट पास कर देते हैं अगर मुश्किल है तो आप। हाँ, इसको पास ही कर इसको पास ही कर देते हैं। मैं दोनों से ना नहीं कर सकता जी। पास। बनारस मुंबई, बनारस, दिल्ली पूर्वांचल, दिल्ली, IPL CCL, CCL, सचिन सौरभ, सचिन, युवराज धोनी, युवराज, घर का बना हुआ खाना, पार्लियामेंट का खाना, घर का खाना, पाकिस्तान के साथ मैच या एक ब्लॉकबस्टर मूवी, पाकिस्तान के साथ मैच, अक्षय कुमार शाहरुख खान। अक्षय कुमार। मनोज जी, अब हम आपके साथ एक आखिरी राउंड खेलेंगे जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जला दे राउंड। इसमें आपको अपने इतिहास के झरोखे में जाना है और फिर हमारे सवालों के जवाब देने हैं। फेवरेट बैट्समैन? उत्तम तिवारी, वो मेरे टीम का एक खिलाड़ी है। जूडी। फेवरेट बॉलर? असगर। खड़ूस अंपायर जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो, उसके डिसीजन आपको कभी भी पसंद ना आए हो। उनका नाम नहीं याद है, लेकिन वो बनारस में अंपायरिंग करते थे और बहुत दुष्ट थे। हाँ, उस समय बहुत ज़्यादा अंपायरिंग को लेकर के नियम कानून नहीं थे, तो बड़ा वो जानबूझ के पैर पे लगा नहीं कि आउट दे देता था। ये तो फिर हाँ, वो चाहे भले लेग स्टंप छोड़ रही हो जी, ऑफ स्टंप छोड़ रही हो, फ्रंट फुट पे खेल रहा हो, तो बहुत दुखी करते थे। मनोज जी, अब इसी राउंड में हम आपसे कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट से रिलेटेड सवाल पूछेंगे, उसके आपको जवाब देने हैं। फेवरेट कैप्टन? फेवरेट कैप्टन तो मैं धोनी को मानता हूँ। फेवरेट बॉलर? राशिद खान। राशिद खान। फेवरेट फील्डर? हार्दिक पांड्या। फेवरेट विकेट कीपर? धोनी। धोनी। मनोज जी, एक चीज़ और, हर बैट्समैन का, हर एक क्रिकेटर का एक आपका मूव होता है, एक मूव करते हैं वो सेंचुरी बनाने के बाद या कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद। अगर आपने डेविड वार्नर को देखा तो वो हवा में उछलते हैं और पंच करते हैं। तो आप क्योंकि CCL में 5 हाफ सेंचुरी बना चुके हैं, तो आपका भी कोई एक मूव होगा जो आप करते होंगे कोई एक कीर्तिमान स्थापित करने के बाद या कोई माइलस्टोन हासिल करने के बाद। तो आप प्लीज़ एक बार हमें करके बता दें हमारे कैमरा में देखते हुए कि वो मूव क्या है और कैसे करते हैं आप। तो मैं तो धरती पे इसे मत्था करके झुक जाता हूँ। जब मैं विकेट लेता हूँ जी, तो मैं विकेट लेता हूँ तो मैं हवा में उछल जाता हूँ, फिर ये होता है, ये स्टाइल आता है। मैं मनोज तिवारी आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप ये क्रिक टुडे इसको आप डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें और इसको देखते रहें। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी लाइक करें। और ये आप चाहते हैं हमें किसी का इंटरव्यू करना चाहिए, पॉलिटिशियन का या किसी क्रिकेटर का, वो हमसे ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे उसको अगले एपिसोड में कवर करने की। थैंक यू।